कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप को अपनी सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुल मिलाकर हाल की खबरें दर्शाती हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, जबकि शांति वार्ता में अभी भी कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली है। ताज़ा खबरें इस प्रकार हैं। शांति वार्ता और कैदियों का आदान प्रदान। इस्तांबुल में बैठक। जून 2025 को तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच सीधे शांति वार्ता का दूसरा दौर संपन्न हुआ। हालांकि युद्ध समाप्त करने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई, लेकिन दोनों पक्ष हजारों मृत और गंभीर रूप से घायल सैनिकों के शवों और कैदियों का आदान प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुष्टि की कि दोनों पक्षों ने तुर्की के माध्यम से दस्तावेजों का आदान प्रदान किया है और वे कैदियों की एक नई रिहाई की तैयारी कर रहे हैं। रूस की शर्तें। रूसी राज्य समाचार एजेंसियों के अनुसार रूस ने एक ज्ञापन प्रकाशित किया है जिसमें यूक्रेन को उन 4 क्षेत्रों से अपनी सेना वापस लेने का सुझाव दिया गया है जिन्हें रूस ने सितंबर 2022 में अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन युद्ध विराम की शर्त के रूप में कभी भी पूरी तरह से कब्जा नहीं किया। हालांकि यूक्रेन ने बार बार किसी भी क्षेत्र को रूस को सौंपने से इनकार किया है। अल्पकालिक युद्ध विराम प्रस्ताव। रूस के मुख्य वार्ताकार ने कुछ क्षेत्रों में 2 से 3 दिनों के अल्पकालिक युद्ध विराम का सुझाव दिया है, लेकिन यूक्रेन ने अभी तक बिना शर्त पूर्ण युद्ध विराम स्वीकार नहीं किया है। हालिया हमले और रक्षात्मक कार्रवाई। यूक्रेन के ड्रोन हमले। यूक्रेन ने रविवार को रूस के अंदरूनी हिस्सों में स्थित हवाई अड्डों पर आश्चर्यजनक ड्रोन हमले किए, जिसमें 40 से अधिक युद्धक विमान क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए, जिनमें आर्कटिक, साइबेरिया और सुदूर पूर्व के दूरदराज के क्षेत्र भी शामिल हैं। अल्पकालिक युद्ध विराम प्रस्ताव। रूस के मुख्य वार्ताकार ने कुछ क्षेत्रों में 2 से 3 दिनों के अल्पकालिक युद्ध विराम का सुझाव दिया है, लेकिन यूक्रेन ने अभी तक बिना शर्त पूर्ण युद्ध विराम स्वीकार नहीं किया है। हालिया हमले और रक्षात्मक कार्रवाई। यूक्रेन के ड्रोन हमले। यूक्रेन ने रविवार को रूस के अंदरूनी हिस्सों में स्थित हवाई अड्डों पर आश्चर्यजनक ड्रोन हमले किए, जिसमें 40 से अधिक युद्धक विमान क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए, जिनमें आर्कटिक, साइबेरिया और सुदूर पूर्व के दूरदराज के क्षेत्र भी शामिल हैं, जो यूक्रेन से 7000 किलोमीटर 4300 मील से अधिक दूर है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने रविवार को 472 ड्रोन और 7 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी, जो 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से सबसे बड़ी संख्या है। एक मिसाइल ने यूक्रेन में एक सैन्य प्रशिक्षण इकाई को निशाना बनाया, जिसमें 12 सैनिक मारे गए। पुलों का ढहना। रूसी अधिकारियों ने बताया कि रविवार को पश्चिमी रूस के 2 क्षेत्रों में 2 पुल ढह गए, जिससे 2 ट्रेनें पटरी से उतर गई। एक घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। रूसी अधिकारियों ने परिवहन के संचालन में अवैध हस्तक्षेप को इसका कारण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सैन्य सहायता। ब्रिटेन की रक्षा में वृद्धि। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारर ने शीत युद्ध के अंत के बाद से यूके के रक्षा खर्च में सबसे बड़ी निरंतर वृद्धि का संकल्प लिया है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बात पर जोर देने के बाद आया है